भगवान की कथा सुनने से ज्ञान हो जाएगा कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने जीवन में चल रहे हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी बता रहे हैं श्रीमद् रामचरितमानस जी में, सत्य संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक वारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक वारा। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक वारा। कथा संत सुनाते हैं और वह संत की संगति दुर्लभ है। आप जो भी कर लीजिए, परंतु कथा नहीं सुनते हैं तो उसमें पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति बिना सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भक्ति बिना सब गुण ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भगवान की भक्ति मतलब कथा। कथा के बिना सब जितने भी धर्म कार्य हैं सब बेकार हैं, कथा के बिना। उसका उदाहरण देके बताते हैं कि आपने सब्जी तैयार किया तो उसमें बढ़िया नया सब्जी जो हुआ उसको लाए, कड़वा तेल, गरम मसाला सब कुछ बढ़िया डाले, नमक नहीं डाले। वही प्रकार से भक्ति है, हमारे अंदर भक्ति नहीं है। भक्ति रहती तो पंडाल खाली नहीं रहता, भरा हुआ रहता पंडाल। और मैं कहीं कथा कह रहा था और दूसरे जगह उनका कथा के विश्राम के बाद उनका प्रोग्राम था जागरण का, तो हम कथा करके विश्राम देके अभी निकल ही रहे हैं कि पूरा कुर्सी भरा हुआ है जागरण वाला। ने कहा देखिए, तो हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है कि हमको करना क्या है। हम पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी घर में रामायण जी रख के पढ़ते नहीं है। पढ़ के देखिए क्या लिखे हैं, भक्ति बिना सब गुण ऐसे। सब गुण है आप में, मीठा बोलते भी हैं आप, बहुत अच्छे अच्छे धर्म के काम भी करते हैं, परंतु कथा नहीं सुनते हैं। जहां कहीं भी जाते हैं कथा सुनने वाले की संख्या न के बराबर रहती है। इसीलिए मूल भक्ति है, भगवान की कथा है। भक्ति है कैसी? कहते भक्ति स्वतंत्र अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला। भक्ति स्वतंत्र अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला।
भक्ति स्वतंत्र है, किसी के गुलाम नहीं है। और ऐसी सुख मिलती है भक्ति में, अनुपम सुख मूला है। अनुपम सुख मूला है मतलब आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, परंतु हम भगवान की भक्ति करेंगे तब। आज हम कथा सुना रहे हैं, सुन लिए, मन बना लिए, कल मिटर गया। तो वो तो पानी की रेखा है। 3 प्रकार की रेखा का वर्णन है श्रीमद् रामायण जी में। एक बालू की रेखा, एक पत्थर की रेखा और एक पानी की रेखा। तो जो पानी पर लकीर है उसी तरह का है कथा। हम आए सुनाए 2-3 दिन, तो सुनने वाले के लिए तो सत्संगति कह रहे हैं कि निमिष दंड। पलक झपकते ही नारद जी का भेंट रत्नाकर नाम के डाकू थे और वाल्मीकि जी से हो गया। तो वाल्मीकि जी बहुत बड़े भक्त हो गए। कितना देर हुआ, थोड़ा सा भेंट हुआ और क्या। और कब नारद जी बैठे रहे उनके पास। रास्ता बताने वाले संत आते हैं, बताते हैं, हम मानते नहीं हैं, इसीलिए सब घर दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी तो केवल राम का दास। इसीलिए भक्ति को भगवान बता रहे हैं कि मुख्य है आपका। आप भक्ति करना ही नहीं चाहते। भक्ति करने में कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, धन दौलत की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानन ले सो जान निहारा। अभी ठीक हुआ है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। स्वतंत्र सकल सुख देने वाली भक्ति है, परंतु हम सत्संग नहीं कर पाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी बहुत बार श्रीमद् रामचरितमानस जी में सत्संग पर जोड़ दिए। ऐसी सुख मिलेगी कि वह सुख कभी आपके पास से जाने का नाम नहीं लेगा। सत्संग निमिष दंड मतलब पलक झपकने पर भी मिल जाए और बात समझ में आ जाए कि बता के क्या गए थे कि रामायण जी 1 पन्ना रोज पढ़िए, दाहिने पर विश्राम दीजिए, उनकी आरती पढ़ दीजिए और सीताराम सीताराम 24 घंटे कीजिए। जो सुख देखा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। जो सुख देखा राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी।
नया चीज निकलता है, कोई भी चीज आविष्कार होता है, उसको आप रखते हैं। रेडियो बहुत पहले निकला, रेडियो खत्म हो गया, मोबाइल ही में रेडियो हो गया। अब धीरे धीरे वो भी पुराना हो रहा है, छोटा मोबाइल से बड़ा, बड़ा से भी और बड़ा। संसार की चीज से तो धीरे धीरे मन हटता ही है। आपको लगता है कि मेरा मन नहीं हटता है? कोई भी काम संसार में कीजिए, आदमी ही एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन रहेगा, धीरे धीरे वो पुराना हो जाएगा आपका। यही आएगा उस दिन बहुत प्रेम दीजिएगा, दूसरा दिन थोड़ा कम, तीसरा दिन और कम। परंतु एक ही चीज है जिनमें मन सब दिन लगेगा, वह है भगवान का भजन, भगवान की कथा। याद रखिए, नोटेड बात बता दे रहे हैं। संसार के सभी चीजों से मन हट जाता है, परंतु भगवान से ऐसा मन नहीं होता है। भगवान में हमारा मन सदा के लिए लगता है। क्यों लगता है? हम क्या हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश सहज सुख राशि, चैतन्य अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम, सिया राम जय जय। हम भगवान के ही अंश हैं, इसीलिए हमको सुख पसंद है। लेकिन हम दुखी क्यों होते हैं? तो यदि हम दुख होने का कारण स्वयं बनते हैं, हम भगवान के संगति छोड़ देते हैं और माया के संगति पकड़ लेते हैं। कह रहे सो माया बस बंधे यु गुसाई, ना चही किट मरे कटकी नाई। कीट माने पतिंगा, बरसात में पतिंगा को लैंप में जाते हुए देखे होंगे, बल्ब के पास जाके जल के मरते हुए देखे होंगे। हमारा भी मन वही कहता है कि हम भी उसी तरह मरे तो मरे, मगर भगवान का भजन न करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मनुष्य जन्म मिला, आपको बताने वाले भी आ गए। एक दिन बतावे, चाहे 9 दिन बतावे, चाहे महीना दिन बतावे, बताने वाले आ गए, आपको बता के चले गए। अब जानिए आपका क्या काम है। मनुष्य का जन्म हुआ है केवल भजन करने के लिए। मनुष्य का जन्म, मनुष्य मतलब स्त्री पुरुष सब, बच्चा बूढ़ा सब, इनका केवल अच्छा केवल भजन करने के लिए आपको मिला, और कुछ भी करने के लिए नहीं। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी जाए जवान, बुढ़ापे का होता है असर धीरे धीरे। चली जा रही
उमर धीरे धीरे सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे। भगवान के अंश हैं, लेकिन माया पकड़ लिए। बंदर की भांति बता रहे हैं, एक गड्ढा खट दिया गया, ऐसा लोटनी है, मट्टी का गाड़ दिया गया, हाथ तो सीधा गया, अंदर में चना था, उसको मुट्ठी में पकड़ लिया बंदर। अब पकड़ने वाला आ रहा है तो खींच रहा है। ठीक उसी प्रकार से हमको भी मारने वाला आ रहा है काल, हाँ हम चुपचाप माया में फंसे हैं, माया में ही है, मेरा है, ये मेरा है, बेटा है, नाती है, होता है, सब कुछ है, धन दौलत मकान दुकान है। ये माया के बस में होकर हम दुखी हो रहे हैं। उपाय क्या है? उपाय है भजन करना। उपाय क्या है? भजन। मगर भोजन बढ़िया नहीं है, इसलिए भजन में मन नहीं लगेगा। खूब लहसुन प्याज घुट घुट करके पी रहे हैं। नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, नहीं मानते हैं तो आप जानिए, हमारा काम बताना है ईश्वर है कैसा। अनहोनी को होनी कर देते भगवान। पूज्यपाद गोस्वामी जी लिख रहे हैं भगवान है कैसा। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान वो हैं जो बिना पैर के चल के काम कर देते हैं, बिना हाथ के काम कर देते हैं। भगवान ऐसे हैं, और उन भगवान को हम भजने में बहुत पीछे हैं। भगवान के भजन, भगवान की कथा सुनने के लिए भी तरीका बताया गया है। एकदम एकाग्र भाव में होके सुनिए, मन लगाकर सुनिए, मन इधर उधर न होए। बालकांड में कहते पूज्यपाद गोस्वामी जी, सुनि समूह जहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनि समझहि जन मुदित मन, मने प्रसन्न मन से हम भगवान की कथा केवल सुने, मन प्रसन्न करके कथा को श्रवण करें तो चार फल मिलेंगे। लहि चार फल, अछत तनु, मतलब ये शरीर रहते ही चार फल। क्या क्या? अर्थ, अर्थ माने रुपया पैसा धन दौलत, धर्म, धार्मिक भी हो जाइएगा। लहि चार फल, कामना, काम भी सिद्ध हो जाएगा, और वैकुंठ की भी प्राप्ति जिंदे में हो जाएगा। कहते किसी के घर जाते, कहते जिंदे स्वर्ग है, उसका बेटा आज्ञाकारी है तो जिंदे स्वर्ग हो रहा है उसको। इसी प्रकार से भगवान के भजन का यह फल है। कल हमने आपको बताई वंदना,